जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ इतना कि वो कौन कौन से 5 लोग हैं जो 5 गलतियां कर जाते हैं तो वो लोग एएलपी कभी नहीं बन पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला है कि किस्मत के सहारे बैठने वाले लोग एएलपी नहीं बन पाते हैं। मतलब समझ गए क्या? जो लोग किस्मत पे ही बैठे हुए हैं कि अरे यार किस्मत में होगा तो हम एएलपी बन जाएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे किस्मत में ही नहीं लिखा है तो हम कहाँ बन जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किस्मत को बदला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर, अपने दम पे बदला जा सकता है। तो आप इस किस्मत के भरोसे अगर बैठे हैं तो आप जो है एएलपी के एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार, अभी चलेंगे कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है, कौन सा हमें लिखना है, तो उसमें से 4 आंसर में से कोई एक पे तुक्का मारेंगे तो हमें सही तो हो जाएगा। अगर सही हो गया तो एएलपी बन गए, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, हमारे किस्मत में ही नहीं लिखा है। तो ध्यान रखना, आप ये वाली गलती मत करना, वरना आप जो है एएलपी कभी नहीं बन पाएंगे। हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक ये है कि जब हमारा रणनीति, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो स्टडी मटेरियल है, हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर हम उसको सही से समझ नहीं पाए और हवा में हम बात करते रहे, बिना प्लानिंग के तैयारी करते रहे, तो भी आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं। यानी कि बिना रणनीति बिना सही स्टडी मटेरियल और बिना मेहनत वाले फेल हो जाते हैं। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, आपने टाइम से पढ़ाई नहीं किया है, तो आप फेल होने वाले हैं। जैसे 2024 के एग्ज़ाम्स पे मैं थोड़ा एक नज़र मैं रख लेता हूँ। तो CBT 1 में आपके 4 सब्जेक्ट से सवाल आने वाले हैं। कौन कौन सा? ये सवाल है आपके जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके और करंट अफेयर्स है। तो अगर आप इन चारों को स्टडी, आपके सिलेबस के अनुसार अगर स्टडी नहीं किया और कोई भी किताब लेके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, आपके पास वो सही स्टडी मटेरियल, सही किताबें और आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करना। आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप जो डिटेल नोटिफिकेशन जो एएलपी की भर्ती के लिए आई हुई है, अगर आपके पास है तो आप देखना, उसमें सही सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करना, फिर आपका इस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा है कि जब हम इस एग्जाम्स में बैठते हैं तो हमारे मन में एक डर बैठा रहता है कि अरे बाप रे, आपकी बाहर जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। तो हमें तो लग रहा है कि जब तक हम पूरा 70-75 का जो क्वेश्चंस है CBT 1 वाला, वो अगर हम पूरा का पूरा नहीं करेंगे तब तो हम फेल हो जाएंगे। ये जो डर है ये हमें कहाँ ढकेल देता है? ये हमें ढकेलता है उस तरफ जहाँ निगेटिव मार्किंग है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करने
वाले लोग यानी निगेटिव प्रश्नों को तुक्का मारने वाले लोग फेल हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जब आदमी के मन में डर बैठा है कि अब की बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, CBT 1 में 75 में से एटलीस्ट इसकी जो मेरिट है, बहुत सारे लोग हवा उड़ा के रख रहे हैं कि 70 प्लस जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, वो आपको निगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएगा, आप तुक्का मारेंगे। इसलिए आपके पास जितना ज़्यादा आपने स्टडी किया है उसी पे भरोसा करना। टारगेट कोई भी हो, टारगेट आप लेके चलना 75 में से, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, 50 प्लस के आसपास अपना अगर मार्किंग लेके चलते हो तो उम्मीद है कि आपका CBT 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी जोन हो। तो ये निगेटिव प्रश्नों को तुक्का मारना नहीं, इस तरीके से आप अपना तैयारी करके रखना कि ये नौबत ना आए। ठीक है। चौथा ये है कि अगर आपने, जैसे मान लो आपने CBT 2 देने जा रहे हो और CBT 2 में 2 पार्ट है, तो आपने एक पार्ट को पढ़ाई तो किया और दूसरे पार्ट को इग्नोर कर दिया, यानी किसी एक सब्जेक्ट पर को आप फोकस ही नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे। अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, अगर ये सब्जेक्ट है तो आपको चारों सब्जेक्ट पर पकड़ बनाए रखना पड़ेगा। और अगर आपका जो CBT 2 में 2 पार्ट है, तो अगर पार्ट बी में टेक्निकल पोर्शन है तो आपको टेक्निकल पोर्शन भी अभी से तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 का जो एग्ज़ाम का डेट है वो जून से अगस्त के बीच में है, और आपको नहीं पता कि आपका डेट कब आएगा, जून में आएगा कि अगस्त में आएगा। तो मान लीजिए आपका अगस्त में एग्जाम्स हो गया, फिर आपने सितंबर में आपको CBT 2 देना है, तो आपको CBT 1 CBT 2 का एक साथ में तैयारी करना, गलती मत करना। तो वो चीज है कि किसी एक विषय को इग्नोर करने वाले लोग, है ना, किसी एक विषय या अन्य विषय को इग्नोर करने वाले लोग फेल हो जाते हैं। इसका मतलब आपने समझ गए होंगे। तो टेक्निकल आपको पढ़ना चाहिए साथ में। और कुछ लोगों का जो सवाल है कि सर मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो मैं क्या करूं, तो आप देखना, कोशिश करना कि आप वेटेज देना कि अगर आपके मैथमेटिक्स में आप सही क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करना कि आपके जो रीजनिंग है, जो साइंस है, जो जीके है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर जाओ, ताकि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हैं तो वो आसानी से इसमें कवर हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है। अब की बार जो वैकेंसी है 5696 ये बहुत कम है। तो अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सबसे बेस्ट फार्मूला ये बताता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड को ये खोल के रख देगी, ताकि आप दूसरे सवाल आसानी से आप कर पाएंगे। तो अब की बार किसी भी विषय को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम अगला जो मेन गलती कहाँ होती है, गलती होती है कि जब हम CBT 1 और CBT 2 पास कर जाते हैं तो जो साइको टेस्ट है, उस साइको टेस्ट की तैयारी सही किताब से नहीं कर पाते हैं या सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम में जाकर के वहाँ तुक्का मारते हैं। तो अगर जो
CBAT है, मान लो आपका जो साइको टेस्ट है, उसके लिए मात्र 7 से 10 दिन काफ़ी है। ठीक है, 10 दिन, इतना दिन काफ़ी है तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आपने तैयारी करके गए और आपको लगा कि अरे यार मैं जो तैयारी किया हूँ तो वो वहाँ पे शायद वो कम पड़ जाएगा, और उस चक्कर में आप जो है ग्रीन को येलो कर रहे हैं। जैसे साइको टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट है, अलग अलग बैटरीज है, तो वो आपको हर एक बैटरी में एटलीस्ट पास करना जरूरी होता है। तो वो पास करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गलत मत करना, क्योंकि रेलवे चाहती है कि आप जब कोई साइको टेस्ट दे तो एटलीस्ट आप चुप रहें। उसमें अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप उसको छोड़ने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको 4 बार ग्रीन कलर दिखाया गया, तो आपको अगर समझ में आया ग्रीन कलर तो आप बोलो चारों बार, नहीं तो आपको अगर 3 बार समझ में आया कि ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और चौथे बार अगर नहीं समझ में आता है तो उसको आप चुप रहो, उसको लाल या येलो बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप जो है साइको में बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो 5वां हमारा ये था कि CBAT या एप्टीट्यूड टेस्ट इसको मिटाते हैं, या साइको टेस्ट, ठीक है, में फेल होने वाले लोग। तो ये 5 लोग थे जो कि मेरी नज़र में अगर आप इनसे बच जाते हैं तो वो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ये मैं दावे से बोल सकता हूं। तो आप किस्मत के सहारे नहीं बैठना और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना। मान लो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि अरे मेरे लिए क्या है, मैं तो इसको ऐसे चुटकी में एग्ज़ाम पास कर लूँगा, तो आप वो ज़माना भूल जाओ, अब की बार वैकेंसी कम है। ठीक है, दूसरा आपको बता दिया बिना रणनीति बिना प्लानिंग के। तीसरा, निगेटिव प्रश्नों पर तुक्का मारते हैं लोग, तो वैसा मत करना। आपको अगर 40 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न आते हैं तो उससे ज़्यादा मत करना। हाँ, अगर आपके क्वेश्चंस आपको टोटल आ रहे हैं, मान लो आपको 75 प्रश्न दिए हैं और 60 मिनट का समय दिया है, अगर आपको लगता है कि आप 70-75 टोटल जानते हैं तो आप पूरे कर दो, लेकिन आप तुक्का मत मारो। कोशिश करो कि आप सही प्रश्नों को ही आंसर देने की कोशिश करो, तो उसमें आपके चांस है कि एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। और किसी एक विषय मैंने बता दिया कि वो जो विषय है, आप अगर इग्नोर किसी विषय को मत करो। हो सकता है कि आप कम मार्किंग करो, हो सकता है मैथमेटिक्स में आपका कम मार्किंग हो, लेकिन कोशिश करो कि मैथमेटिक्स के सवाल हल करने की। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया है कि आपका जो साइको टेस्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां मत करना। निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सोच के लोग बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा करते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। और एक चीज़ बता दो कि CBT 2 में जीके नहीं है, तो आपको जीके पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे जो 5 लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई गलती नहीं करेगा। और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना। पूरे साल मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूँगा, आपके लिए स्टडी मटेरियल की जानकारी देता रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज मुझे वहाँ आप कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं वहाँ भी क्लियर करूँगा। मैं मिलता हूँ किसी अपने नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।